तो सवाल बनाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। बस फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि कितना P&L में जाएगा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। अगर काम 50 या 50 से अधिक और लेस देन 90%, 90 से कम होता है तो कितना चला जाएगा P&L में? कुछ अमाउंट P&L में, कुछ अमाउंट वर्क इन प्रोग्रेस में। कितना P&L में जाता है? बस 1/3 के जगह पे क्या हो जाएगा? 2/3 आ जाएगा। नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। इफ द वर्क certified is 50 or more than 50% but less than 90%, the profit credited to profit and loss account is calculated. Notional profit into 2/3 into cash received upon work certified. चलिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट रहता है, मतलब 90 या 90 से ऊपर, 95, 98, 97 जो भी कंप्लीट हो जाता है, तो सामने वाला क्या करता है? अगले साल उसको कंप्लीट नहीं करना चाहता, वो सेम फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करना चाहता है। तो ये सब चीज़ें अपने को ध्यान नहीं रखने की ज़रूरत है। अपन क्या करेंगे? सेम एक्स्ट्रा वर्क लगा के, जैसे क्या रहता है, 4 दिन का काम मुझे बचाया हुआ है, 4 दिन मुझे पहले काम करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? 8 घंटे की जगह पे लेबर को 10 घंटे काम करवाऊँगा और उसको कंप्लीट करके 4 दिन में मैं ख़त्म करूँगा, ताकि 4 दिन बाद मैं नया कॉन्ट्रैक्ट उठा सकूँ। तो क्या करता है? 90-95% अगर कंप्लीट होता है, 90 से ऊपर, तो एक्स्ट्रा वर्क एफर्ट लगा के सेम फाइनेंशियल ईयर में काम कंप्लीट करता है, ताकि सारा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में ले जा सके। तो इसको इररिलेवेंट है, ये अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी फाइनेंशियल में कंप्लीट करके सारा पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में ले जा सकता है। कैसे पता चलेगा कॉन्ट्रैक्ट कितने % कंप्लीट हुआ? तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड क्या होता है? जैसे मैंने काम किया, मान लेते हैं 5 लाख का, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सामने वाला आप लोग कॉन्ट्रैक्टी है, मैंने काम किया 5 लाख का, मैंने बोला सर 5 लाख का काम पूरा कर दिया, पैसा दे दो। आप दे दोगे क्या? नहीं। क्या करोगे? आप अपना इंजीनियर बुलाओगे, चेक करवाओगे कि आपके अकॉर्डिंग 5 लाख का काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपने चेक करवाया और सामने वाले ने, इंजीनियर ने बताया कि सर 4.5 लाख का काम हुआ है, 50,000 का काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो पूरा हुआ है, जो आपका इंजीनियर आपको बताता है कि 4.5 लाख का काम पूरा हुआ, डैट इज़ कॉल्ड एज वर्क सर्टिफाइड। जो काम आपके अकॉर्डिंग पूरा नहीं हुआ, डैट इज़ कॉल्ड एज वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो भी रहेगा, वो जो क्वेश्चन में रहेगा, तो फॉर्मूला हो जाता है वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। जितना काम पूरा किए, 4.5 लाख का काम पूरा किए, आप 4.5 लाख मुझे पैसा दे दोगे क्या? नहीं। कैश रिसिप्ट इससे हमेशा कम रहता है। 4.5 लाख का काम पूरा किया तो अब मैंने 4 लाख ही कैश रिसिप्ट दूंगा। क्यों 4.5 लाख दूंगा? ताकि सामने वाला का पैसा मैं कुछ रोक सकूं, ताकि वो कल से टाइम पे आ जाए और टाइम पे मेरा काम पूरा कर सके, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका पैसा रिसीव करता है। तो जितना वर्क सर्टिफाइड होता है उससे कम पैसा रिसीव करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। 4.5 लाख का काम पूरा किया, बोले 4 लाख ले लो और काम आगे फर्दर बढ़ाओ, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट कर दो और पूरा पैसा आप ले जाओ, ठीक है। ये कुछ रूल्स है जो अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे।